क्या आपको पता है दुबई, जो कि आज दुनिया का सबसे लग्जूरियस शहर है, कभी एक बैरन डेजर्ट हुआ करता था और आज ये शहर सुपर कार्स, टॉलेस्ट बिल्डिंग्स और लग्जरी का एपिसेंटर है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात क्या है पता है? दुबई की इकोनॉमी सिर्फ 1% ऑयल पे डिपेंड करती है। तो फिर ये शहर इतना अमीर कैसे बना? कैसे दुबई बिना अपने रेसिडेंट से टैक्सेस लिए सरवाइव कर रहा है? और रिसेंटली दुबई ने इनडायरेक्ट टैक्सेस वसूलना स्टार्ट कर दिए अपने रेसिडेंट से। तो क्या फ्यूचर में भी ये भी इंडिया की तरह हो जाएगा? चलिए पूरी डिटेल में समझते हैं। दुबई की कहानी शुरू होती है 1958 से, जब शेख राशिद बिन सैयद अल मखदूम दुबई के रूलर बने। शेख राशिद का विजन क्लियर था, दुबई को ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस हब बनाना है। इसलिए उन्होंने दुबई क्रीक को एक्सपैंड किया ताकि बड़े शिप्स आ सके, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े। और ये एक रिस्की स्टेप था क्योंकि इसके लिए शेख राशिद ने लोन्स भी लिए थे, लेकिन ये रिस्क दुबई को ग्लोबल ट्रेड के मैप पे लेकर आया। फिर 1966 में जब ऑयल डिस्कवर हुआ, तब शेख राशिद समझ गए थे कि ये ऑयल रिजर्व्स परमानेंट नहीं है। उन्होंने इस ऑयल रेवेन्यू को फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जैसे रोड्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स। और इसी इन्वेस्टमेंट की वजह से दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हुआ और फ्यूचर रेडी बना। फिर 1968 में दुबई ने ब्रिटिश कंट्रोल से इंडिपेंडेंस ली और 1971 में 7 एमिरेट्स ने मिलकर बनाया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दुबई ने अपनी लोकेशन का पूरा फायदा उठाया। 1979 में शेख राशिद ने डेवलप किया पोर्ट जेबल अली, जो आज मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। उसके साथ ही बनाई गई जेबल अली फ्री जोन, जहां ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज थी, ना कॉर्पोरेट टैक्स और ना मैन्युफैक्चरिंग टैक्स। ये डिसीजन दुबई के ट्रेड इकोसिस्टम का टर्निंग पॉइंट बना, जहां से ग्लोबल बिजनेस अट्रैक्ट होने लगा। और आज भी जेबल अली पोर्ट दुबई के जीडीपी का 24% कंट्रीब्यूट करता है। दुबई के लीडर्स समझ गए थे कि वर्ल्ड क्लास सिटी के लिए स्किल्ड ग्लोबल वर्कफोर्स चाहिए। इसलिए दुबई ने ग्लोबल प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करने के लिए जीरो टैक्स पॉलिसी, इजी इमिग्रेशन और एक्सीलेंट लाइफस्टाइल ऑफर की। और इसी विजन का रिजल्ट है एमिरेट्स एयरलाइन, जो कि ग्लोबल एविएशन में टॉप पर है। एमिरेट्स एयरलाइन को इनिशियली पाकिस्तान की हेल्प और दुबई गवर्नमेंट की फंडिंग से शुरू किया गया था। 1990s में दुबई ने रियलाइज किया कि सिर्फ ट्रेड से नहीं, टूरिज्म से भी पैसा कमाया जा सकता है। और 1999 में बुर्ज अल अरब बना, दुनिया का पहला 7 स्टार होटल, जो दुबई लग्जरी टूरिज्म का ग्लोबल आइकन बना। इसके बाद दुबई ने मिरेकल गार्डन, पाम जुमेरा, गोल्ड सुक जैसे आइकनिक लैंडमार्क्स डेवलप किए। और दुबई का एक क्लियर मैसेज था, हम दुनिया में सबसे बड़े और यूनिक प्रोजेक्ट्स ही बनाएंगे। पहले दुबई टूरिज्म फाइन्स और इनडायरेक्ट सोर्सेज से रेवेन्यू कमाता था। स्ट्रिक्ट लॉस और हाई फाइन सिस्टम से गवर्नमेंट का रेवेन्यू स्टेबल रहता था। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक फाइन से लेकर पब्लिक डेकोरम वायलेशंस तक सब पर हेफ्टी फाइन्स लगते हैं। लेकिन दुबई की असली कमाई ऑयल से नहीं, ट्रेड से आती है। दुबई ने अपने आप को एक ग्लोबल ट्रेड हब बनाया, जहां फ्री बिजनेस जोन्स बनाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, पर्सनल इनकम टैक्स जीरो किया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टॉप क्लास बनाया। और इसी मॉडल का रिजल्ट ये निकला कि दुबई दुनिया का 3rd लार्जेस्ट री एक्सपोर्ट इकोनॉमी बन गया। और इससे भी बड़ी बात, सिर्फ एक 5 आवर फ्लाइट रेडियस में दुबई एशिया, यूरोप, अफ्रीका के मेजर नेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। बट सवाल यह है कि बिना पर्सनल टैक्स के दुबई इतनी लग्जरी अफोर्ड कैसे करता है? तो सिंपल है, ट्रेड रेवेन्यूज, टूरिज्म, री एक्सपोर्ट्स, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जैसे एमिरेट्स और इमार रियल स्टेट, स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल रेगुलेशंस और पेनल्टीज से आज तक दुबई अपनी इकोनॉमी को चला रहा था। लेकिन अब चेंज आने लगा है। रिसेंटली धीरे धीरे दुबई ने इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किए हैं। कुछ मेजर टैक्सेस ये हैं। फर्स्ट, कॉर्पोरेट टैक्स। 2023 से दुबई ने 9% कॉर्पोरेट टैक्स स्टार्ट किया है, पर सिर्फ उन बिजनेस पर जिनका प्रॉफिट 3,75,000 दिरहम या फिर 85 लाख से ज्यादा है। स्मॉल बिजनेसेस के लिए कोई टैक्स नहीं है। मेजॉरिटी रेवेन्यू अब लार्ज कॉर्पोरेशन से भी आता है और ये टैक्स बिजनेस फाइल करते हैं, जिसका पैसा फेडरल बजट, हेल्थ केयर, सोशल प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है। सेकंड, ऑयल एंड गैस सेक्टर टैक्स। ऑयल और गैस सेक्टर पे टैक्सेस 55% से 85% तक चले जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट। यूएई का टोटल रेवेन्यू का मेजर हिस्सा आज भी ऑयल से ही आता है, लेकिन दुबई खुद ऑयल पे सिर्फ 1% डिपेंडेंट है। इस सेक्टर से मिलने वाले पैसे से सरकार इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करती है। थर्ड,
फॉरेन बैंक टैक्सेस। दुबई में जो फॉरेन बैंक्स ऑपरेट करते हैं उनको फ्लैट 20% टैक्स देना पड़ता है। अगर वो ऑलरेडी यूएई कॉर्पोरेट टैक्स दे चुके हैं तो उनको टैक्स रिबेट मिल जाता है और ये पैसा फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ और रेगुलेशन में लगता है। फोर्थ है वैल्यू एडेड टैक्स, वेट, जो कि साइलेंट कंट्रीब्यूटर है दुबई की इकोनॉमी में। 2018 से दुबई ने हर सामान और हर सर्विस पे 5% वेट लगाना स्टार्ट कर दिया है। 2023 तक वेट से दुबई ने 3.5 लाख करोड़ मतलब 147 बिलियन दिरहम्स कमा लिए। ये पैसा शॉपिंग करते वक्त आप अनजाने में सरकार को दे देते हो। ये वेट डायरेक्टली गवर्नमेंट के फेडरल लोकल बजट में जाता है, हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड्स के लिए। फिफ्थ, टूरिज्म, जो दुबई का एक ग्लैमरस इंजन है। होटल्स, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट से हर टूरिस्ट दुबई की इकोनॉमी में पैसा डालता है और 2023 में इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पेंडिंग थी 175 बिलियन दिरहम मतलब 3.9 लाख करोड़ और होटल स्टेज पर नाइट का 7 से 20 दिरहम म्युनिसिपैलिटी टैक्स भी लगता है। ये पैसा टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल मार्केटिंग कैंपेन्स और लोकल जॉब्स क्रिएट करने में लगता है। सिक्स्थ है रियल स्टेट एंड म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस। रिसेंटली 2024 से दुबई गवर्नमेंट ने रियल स्टेट के ट्रांजैक्शन पर भी टैक्सेस चार्ज करना स्टार्ट कर दिए जो कि अप्रोक्सीमेटली 4% है और 2024 में सिर्फ रियल स्टेट ट्रांजैक्शन फीस से दुबई गवर्नमेंट ने 4,700 करोड़ मतलब 20.9 बिलियन दिरहम कमा लिए। प्रॉपर्टी रेंट पे भी 5% म्यूनिसिपैलिटी टैक्स लगता है। ये हर मंथ आपके डेवा बिल में ऐड होके आता है। खुद का घर खरीदोगे तो सिर्फ 0.5% टैक्स है, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे 10% और ये सब पैसा अर्बन डेवलपमेंट, पब्लिक स्पेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है। अब जब आप इंडिया, यूके, यूएस जैसे हाई टैक्स नेशन से दुबई को कंपेयर करते हो तो दुबई एक टैक्स हेवन बन जाता है क्योंकि स्टिल यहाँ पे टैक्सेस काफ़ी कम है। इंडिया में हाईएस्ट पर्सनल टैक्स स्लैब है 30% का और उसके बाद भी एडिशनल 20% तक इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं जीएसटी के फॉर्म में। यूएसए में फेडरल प्लस स्टेट इनकम टैक्स है जो कि 35% से 45% तक जाता है। यूके में भी पर्सनल टैक्स 40 to 45% तक है, लेकिन दुबई में 0 पर्सनल इनकम टैक्स है और इसी वजह से एंटरप्रेन्योर्स, इन्फ्लुएंसर्स, क्रिप्टो ट्रेडर्स और बिजनेस ओनर्स दुबई रीअलोकेट करते हैं ताकि अपने वेल्थ मैक्सिमाइज कर सकें। प्लस लाइफस्टाइल भी एक एडिशनल पॉइंट है। दुबई सिर्फ पैसों और टैक्सेस की वजह से नहीं, अपनी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और लॉ एनफोर्समेंट की वजह से भी फेमस है। दुबई के स्ट्रिक्ट लॉस और हेफ्टी फाइन से क्राइम रेट्स लो हैं, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स और टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। ये डिसिप्लिन सिस्टम दुबई की तरक्की का एक हिडन सीक्रेट भी है, लेकिन ये मॉडल के कुछ हिडन रिस्क भी हैं। फर्स्ट, हाई डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन पॉपुलेशन। सेकंड, ग्लोबल इकोनॉमी अगर स्लो होती है तो टूरिज्म और रियल एस्टेट पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड, ऑयल प्राइसेस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की वजह से काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं। फोर्थ, करेंसी पेज टू यूएसडी है, इसलिए फेडरल पॉलिसी दुबई पे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। अब ओएसीडी का भी एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स रूल आ रहा है जहां वर्ल्ड वाइड मिनिमम 15% कॉर्पोरेट टैक्स इंपोज करने की बात हो रही है। तो दुबई को भी अपने कॉर्पोरेट टैक्स पॉलिसीज को रिवाइज करना पड़ सकता है ताकि इंटरनेशनल कंप्लायंस बना रहे। ये प्रेशर आने वाले समय में दुबई की जीरो टैक्स मॉडल को टेस्ट करेगा। फिलहाल इंडिविजुअल्स के लिए जीरो इनकम टैक्स अभी भी अट्रैक्टिव है, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल कंप्लायंस रूल्स टाइट हो रहे हैं, आगे जाके दुबई को भी पर्सनल इनकम टैक्स पर भी पॉलिसी रीथिंक करनी पड़ सकती है। क्या ये जीरो टैक्स मॉडल सस्टेन करेगा, ये तो टाइम ही बताएगा। तो ये थी फुली डिकोडेड स्टोरी दुबई के जीरो टैक्स मिरेकल की। आपको क्या लगता है, क्या दुबई का मॉडल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? अगर आपके पास पैसा हो तो क्या आप भी दुबई शिफ्ट करना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताओ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आइडिया मैन साइनिंग ऑफ। स्टे क्यूरियस, मिलते हैं अगले वीडियो में।